हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी ऑरेकल रीडिंग एंड रूल्स रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो पूरी तरीके से जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो, उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके मन में अभी इस मोमेंट पर, अभी इस वक्त में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। गहराई से देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की मन की बातें, उस इंसान के मन में वो कौन कौन सी बातें हैं, क्या वो मैसेज है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से आपके लिए, या उनके हायर सेल्फ की तरफ से शायद वो आपको कहना चाह रहे लेकिन नहीं कह पा रहे। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कैसी है करंटली, आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल गाइज ये एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो आप सभी का एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। चाहे जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आपके लिए ही है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके, और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, सभी सुन सकते हैं। अब मैं पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी या आपकी एनर्जी देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में मैं बात करूंगी, ओके। सो आप अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आएंगे। किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप बुक करना चाहते हो, पर्सनल प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में, व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एनर्जीज मुझे बताएं। पहला जो कार्ड है वो है सेल्फ वर्थ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है प्रेजेंट। आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर ये इंसान, ये व्यक्ति आजकल बहुत बिजी दिख रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर आपको ईगो देखने मिल रहा है। आजकल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इतनी ईगो की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, या आपको अकेला छोड़ दिया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, थोड़ा सेल्फिश नेचर, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचने की, समझने की, या रिश्ते के लिए भी डिसीजंस आपके पार्टनर पहले खुद के बारे में सोच के ले रहे हैं। रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बराबरी का मुझे दिखाई नहीं देता। इक्वल गिव एंड टेक तो पूरी तरीके से मिसिंग है। इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल भी ज़ीरो मुझे इस समय पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी शायद किसी और सिचुएशन के पीछे जा रही है, जिसके कारण इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हुआ है। मैं और भी कार्ड्स लूँगी। रिसीव, मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, इस इंसान की ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर हमेशा आपके तरफ से एफ़र्ट्स चाहते हैं कि आप अपने तरफ से एफ़र्ट्स करें, इनिशिएटिव्स लें, आप अपने तरफ से मेहनत करें। आपके पार्टनर ओपन है रिसीव करने के लिए। इस इंसान की एनर्जी रिसीवर की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ देने को तैयार नहीं, कुछ देने को रेडी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं यहाँ पर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। हो सकता है पहले थी ये चीज़ें, राइट, लेकिन अभी इस मोमेंट पर आपके पार्टनर रिसीवर की एनर्जी में है। आपके तरफ से एफर्ट्स, आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स, आप इस इंसान को प्यार दें, आप इस इंसान को केयर दें, आप अपना टाइम दें, अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंसान को दे दें, लेकिन इस इंसान की तरफ से वो एफर्ट्स, वो केयर, वो लगाव, वो स्नेह फ़िलहाल मुझे मिसिंग नज़र आता है। आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है गाइस कि आप अभी भी इस इंसान के लिए सपने सजा के बैठे हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट देगा, हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में वो बैलेंस क्रिएट होगा, जो शायद अभी नहीं है, ओके। आपको ये लगता है कि सॉलिड फाउंडेशन बनाने में, चीज़ों को ठीक करने में, लॉन्ग टर्म बनाने में समय भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं और मेहनत भी लगती है। तो ठीक है, चीज़ें अगर धीरे धीरे भी हो रही हैं, अभी भी आपके मन में वो होप है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। फीलिंग्स और इमोशंस की भरमार आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके। कहने को आप दूर हो और आपके पार्टनर भले ही पत्थर दिल है, लेकिन फिर भी आपका प्यार इस इंसान के प्रति ख़त्म नहीं हुआ अभी भी। आप इस इंसान के साथ फ्यूचर पाना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो, फ्यूचर के सपने देखते हो अभी भी। करंटली आपके मन में यही चल रहा है कि अगर इस इंसान के साथ में मेरी फ्यूचर आगे होती तो लाइफ कितनी अच्छी होती। अपने आप को आप बैलेंस्ड पाते हो जब भी आपकी इस इंसान से बात होती है, आप इस इंसान के साथ में एनर्जी एक्सचेंज आपकी होती है, आप खुद को बैलेंस्ड पाते हो, चाहे वो आपका इमोशनल स्टेट हो या जैसी भी सिचुएशन हो। आपको लगता है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं पूरी हूँ, मैं, मेरे अंदर होलनेस वो आ जाती है, पता नहीं कैसे, कहाँ से। आपके लिए इंसान बहुत ज़रूरी है, ओके।
ज़रूरत, ज़रूरी, ये शब्द मुझे सुन रहा है। देखते हैं आपकी एनर्जी में और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। हार्वेस्ट ऑटम, मुझे ये दिखाई देता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया अब तक में, जितना भी आप कर सकते थे, लेकिन जब लेने की बारी आई, आप ये कह सकते हैं कि जब आप ज़रूरत में थे या जब आपको इस इंसान की, इस व्यक्ति की नीड हुई, तब ये इंसान ये व्यक्ति आपके साथ में नहीं थे। ऑटम सीज़न, पत्ते झड़ते हैं, राइट। सो मुझे ये लगता है कि आप इस इंसान के बिना अकेलापन फील कर रहे हो, खालीपन फील कर रहे हो, और आपको ये लगता है इस इंसान ने आपको बेजान कर दिया है, या आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, रिश्ते में वो जान, वो स्पार्क नहीं रही। ओके, एंड आपके मन में ये भी बात है, आपके मन में ये भी चोट लगी है कि मैं जो डिज़र्व करती थी मैम, वो इस इंसान ने मुझे नहीं दिया। ओके, आप जो डिज़र्व करते हो, जिस काबिल आप हो, वो सब आपको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस इंसान के प्रति नहीं मिला। हो सकता है आप बहुत बहुत वेट कर रहे थे, आप बहुत पेशेंस रखा आपने। यहाँ आपके जो कार्ड में ये स्ट्रक्चर का कार्ड आया है ना, आपने बहुत पेशेंस रखा है गाइस। लेकिन मुझे दिखता है कि जब आप उस एनर्जी में थे, जब आपको लगा कि हाँ, अब ये इंसान मेरे लिए स्टैंड लेगा, अब ये इंसान मेरे तरफ इनिशिएटिव लेगा, अब ये इंसान मेरा हो गया है, तभी इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। थोड़ी सी और एनर्जीज देखूंगी। ओके, आपकी राशि में मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। कर्क, वृश्चिक, मीन भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फेट का कार्ड आया है गाइस। डिवाइन इंटरवेंशन लिखा है इस कार्ड के ऊपर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अभी भी प्रे कर रहे हो, आप अभी भी वो होप आपके अंदर है, उम्मीदें आपके अंदर है, और उम्मीदें इंसान को तोड़ती है अक्सर। उम्मीदों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। उम्मीद रखना, अगर आपको रखना ही है तो ऊपर वाले से रखिए, इस इंसान से, किसी भी इंसान से मत रखिए। उम्मीदों की वजह से ही प्रॉब्लम में पड़े हो आप। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके अंदर बहुत उम्मीद है इस इंसान से। इस इंसान से जितना उम्मीद लगाओगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। फ़िलहाल ज़रूरत है लेट गो करने की, फ़िलहाल ज़रूरत है सरेंडर करने की। आपने बहुत होल्ड किया हुआ है सिचुएशंस को, और यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस इंसान के साथ में, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इस चीज़ को लेकर। जैसे कोई विश मांग रहा है, कोई होपफुलनेस वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा, कोई प्रेयर वाली एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हो आप, राइट। और डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हो कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, काश चीज़ें एकदम से चेंज हो जाए। जैसे टैरो कार्ड में वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है ना, आप देखते हो उस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में चक्र की इमेज बनी हुई है। ओके, सो आपको लगता है कि काश कुछ ऐसा हो कि समय स्थिति पलट जाए, कुछ ऐसा हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए, कुछ ऐसा हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति फिर से वापस मेरे नसीब में आ जाए, मेरा हो जाए। ये लिटरली आप में से कुछ लोग प्रे करने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो ऐसा हो। ओके, और आपको ये बार बार फील होता है, आपको ये बार बार लगता है कि आप दोनों के बीच में पिछले जन्म का रिश्ता है, पिछले जन्म का कनेक्शन है। बिकॉज यहाँ पर फेट भी लिखा है, जो कि किस्मत, डेस्टिनी, पास्ट लाइफ की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रही है कार्ड। ओके, सो ये सब आपके मन में इस समय पे मुझे चलता हुआ दिखाई देता है। सेपरेशन, आप इस इंसान को मिस कर रहे हो। ओके, आप दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको ही पता चल रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी जीवन, या आपके मन के भीतर कितना खालीपन आ गया है, या आप कितना ज़्यादा इस इंसान के प्रति अकेला महसूस कर रहे हो। सो मिसिंग एनर्जीज आपकी साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप जितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर आपका मन इस इंसान को पाना चाहता है। अभी भी इस इंसान के लिए आप क्रेव कर रहे हो, और पल के बिछाए बैठे हो, क्रेविंग आपके मन में दिखती है। ओके, कि ये इंसान, ये व्यक्ति एक बार मुझे मैसेज कर लेता, काश एक बार मेरा हाल ही पूछ लेता, काश एक बार पलट के देख ले ये इंसान, ये व्यक्ति फिर से। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है। एक इंसान उम्मीद में है, दूसरा उसको कुछ खबर ही नहीं है। आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है आपके पार्टनर का, और आप लिटरली इस इंसान के लिए अभी भी उम्मीद में बैठे हो। ओके, सो ये चीज़ें मुझे दिखी हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी में, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी में। अब ये सारी एनर्जीज आपसे मैच हो गई हैं, आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, आपके रिश्ते की बात हुई यहाँ पर, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि ये सब आपके कनेक्शन की बात नहीं थी, आपसे थोड़ी भी ज़रा भी एनर्जीज मैच नहीं हुई, तो आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को यहीं पर स्किप करेंगे, और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है आप उसको भी सुन सकते हैं, राइट। जिन लोगों से एनर्जीज मैच हो गई हैं, चलिए अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज समझते हैं। ओके,
मन में नाम लीजिए गाइस इस इंसान का और वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए आप सभी लोग, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मुझे बताइए इनके पार्टनर किस एनर्जी में है करंट में। ओके, पहला कार्ड ब्रेक थ्रू का है, स्टेबिलिटी, गिल्ट, कर्मा। ओके, यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आई है जो कि कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिकली यहाँ पर बात करता है। एंड यहाँ पर जो म्यूचुअल एनर्जी आप इसको कह के चल सकते हैं। आपको याद है आपकी साइड से बॉटम ऑफ द डेक में सेपरेशन का कार्ड आया था, राइट? और आपके पार्टनर की साइड से बॉटम की जो एनर्जी आई है वो डिस्टेंस का कार्ड है। इट मीन्स दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हो। आप देखिए ये लिटरली इसको पलट के पीछे देख रही है और ये इंसान भी मुड़ के इसको ही देख रहा है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं। ओके, आपको लिटरली ये फील होता है गाइस कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये इंसान, ये व्यक्ति भी आपसे दूर कहाँ ही रह पा रहे। इस इंसान को भी ये फील होता है, बार बार आपको स्पाई करना, आपके ऊपर नज़रें रखना, आपकी जुड़ी हुई चीज़ों को बार बार पलट के देखना। शायद कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ आप दोनों के बीच में, या ऐसे पल, ऐसे लम्हे, ऐसे मोमेंट्स आपने इस इंसान के साथ बिताए जो आपके लिए बहुत ख़ास है और इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हैं। ओके, सो मिसिंग एनर्जीज़ हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो आज की एनर्जी में, मुझे इतना तो नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में यूनियन का कार्ड भी है। थोड़ी सी एनर्जीज़ यहाँ से भी देखूँगी मैं, रूम से क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर क्या है, फीलिंग्स एंड भावनाएं। थैंक यू। ओके, मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आती है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस समय पे इस वजह से भी मिस कर रहे गाइस क्योंकि इस इंसान को, इस व्यक्ति को ये लगता है कि अब समय आ गया है कि चीज़ों में, रिश्तों में, कनेक्शन में, इवन लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाए। आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ तो इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर भी सर पकड़ के बैठे हैं। अब सच्ची में रो रहे हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर के मन में वो गिल्ट तो है कि मैंने अपने बिहेवियर के कारण, मैंने अपने गलत व्यवहार की वजह से, अपने गलत डिसीजन, सिंपल्सिव एक्शंस के कारण रिश्ते को भी ख़राब किया है। अपने लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आज मैं देख रहा हूँ, भुगत रहा हूँ वो वाली एनर्जी से। हो सकता है करियर में कुछ इश्यूज़ रहे हो सकता है इनके परिवार में कुछ इश्यूज़ रहे हो, और हाँ, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। मुझे लिटरली यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि उस इंसान की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ के समय पे बैंड बजी हुई। आपके पार्टनर खुश नहीं उस रिश्ते में, उस कनेक्शन में, उस चॉइस को लेने के बाद। अब आपके अलावा हो सकता है किसी और को चूज़ किया आपके पार्टनर ने, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या करियर हो सकता है, या अपना फ़ायदा देखा हो, अपने मतलब की चीज़ देखी हो, अपने मतलब का देखना चाहा आपके पार्टनर ने, ये भी हो सकता है। थोड़े मतलब ही तो हैं आपके पार्टनर, इतना आप मान के चलिए। इमोशंस वगैरह से ज़्यादा आपके पार्टनर वास्ता नहीं रखते, और इनका नेचर, इनका वास्तविक जो स्वभाव है, थोड़ा सा आपके पार्टनर उस तरीके से हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं गाइस, नेचर वाइज। और हाँ, इस इंसान के बिहेवियर में एक प्रकार का कोल्डनेस भी मुझे नज़र आता है। रफनेस तो नहीं, लेकिन हाँ कोल्डनेस, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है। दो कार्ड जो है ना वो सैटर्न को दिखाता है। यहाँ पे जस्टिस लिखा है, बैलेंस लिखा है, कर्मा लिखा है, राइट? इन चीज़ों को सैटर्न तो देखते हैं। और ये जो अगला कार्ड आया है साथ में, कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट्स, इस पे भी सैटर्न ही लिखा है। सो ये दोनों कार्ड जो सैटर्न की एनर्जी को दिखा रहे हैं, शनि जो है वो वाकई में कोल्ड प्लैनेट है। ओके, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्लो, सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट। सो आपके पार्टनर के मूवमेंट, इनके एक्शंस भी काफ़ी स्लो हो सकते हैं, काफ़ी कोल्ड इन नेचर, इन बिहेवियर आपके पार्टनर आजकल मुझे दिखते हैं। लेकिन अगर मैं रून्स के माध्यम से इस इंसान की फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझने की कोशिश करूँ, मुझे ये वाकई में दिखता है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो एकदम से एनर्जी, वो फायरी एनर्जी, वो स्पार्क जाग रही है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मुझे अब चीज़ों को ठीक करना है, मुझे अब चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे अब चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक या वो बैलेंस लेके आना है, जो शायद अब मिसिंग हो रहा है। बिकॉज आपके पार्टनर के मन में किसी बात को लेकर डर है, या बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी आपके पार्टनर की करंटली मुझे नज़र आती है। ट्रैवल के चांसेस भी हैं। अगर आप दोनों के बीच में दूरी है, इस वजह से दूरी है क्योंकि हो सकता है रिश्ता या कनेक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ हो, या वाकई में बहुत दूर दूर आप दोनों रहते हो, तो यस चांसेस बनते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे मिलने आए।
मिलने जुलने की एनर्जीज़ यहाँ पर है, या वो वाकई में आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर मैंने खो दिया, मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, ये बात आपके पार्टनर बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने मन ही मन में। यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, ये पर्पल वाले जो कार्ड है, इसमें लिखा है हार्मनी, स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर अपने जीवन में वो स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ भी सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, प्रेजेंट का कार्ड आया है। आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और जितना ये इंसान ये व्यक्ति अपने लाइफ को संभाल रहे हैं, आपके पार्टनर को बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि पीछे बहुत कुछ छूट रहा है। ओके, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। एंड ये आप हो या आपके साथ में जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसकी बात है यहाँ पर। वैसे नहीं है कि आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, कुछ तो ट्रुथ, कुछ तो सच्चाई बताना चाहते हैं। जो मास्क इस इंसान के फेस पे हमेशा से लगी हुई थी, आपके पार्टनर लिटरली उसको उतारना चाहते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो भी मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ में क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर खुल के बात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, डिटेल्ड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जो होनी चाहिए वाकई में, वो एनर्जी। आज के जो रून्स की एनर्जी है यहाँ पर, इमोशंस, फायर, पैशन, स्पार्क मुझे हर तरीके से बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। प्यार भी बढ़ता हुआ नज़र आता है आपके पार्टनर के मन में। वो आपको बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही मदरली नेचर देखते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके जैसा इंसान, आपके जैसा जीवन साथी किसी को भी नहीं मिलता। ओके, और आपके पार्टनर को मिला है, ये इंसान, ये व्यक्ति ब्लेस्ड है। आपके साथ इनकी लाइफ इन्हें सेलिब्रेशन जैसी फील होती है। ओके, गिफ्ट, आप देखिए यहाँ पर गिफ्ट लिखा है, अबंडेंस लिखा है। आप इस इंसान के लिए अबंडेंस हो, और ये जो बर्गन रून है, ये भी उसी की बात करता है यहाँ पर। सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में देखते हैं, और आपके कारण इस इंसान की लाइफ में वो लक, वो फॉर्चून, वो अबंडेंस भी क्रिएट हुआ है। फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग, प्रेगनेंसी की एनर्जी है। शायद इस इंसान के मन में ये भी थॉट्स है, वो आपको लेके नई शुरुआत, नई तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना, न्यू बिगिनिंग, ये भी एनर्जीज़ है। दूसरी चीज़ की, या तो आप प्रेग्नेंट हो अगर आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, या आपके पार्टनर के मन में ये थॉट है, वो आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। अभी भी आपके पार्टनर के मन में ये थॉट चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, काफ़ी लॉयल मुझे दिखाई देते हैं, और स्पिरिचुअल ढंग से भी चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है ना, तो गिल्ट, ये रियलाइजेशन, ये इस बात की निशानी है कि आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा सतह पे नहीं, सतह से थोड़ा ऊपर उठ के, आप कह सकते हैं कि गहराई से इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स शनि की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, और शनि जो देव हैं वो कर्मों के देव हैं। और शनि देव जब अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं, या अपनी तरफ से जब न्याय करते हैं, तो वो सिर्फ सतही लेवल पे नहीं होती, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं होती, राइट। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार की रियलाइजेशन भी आती हुई नज़र आ रही है, और वो आपको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। इस इंसान के मन में ये बात चल रही है कि इस इंसान को आपसे बात करनी है, रिश्ते में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग लेके आनी है। क्लैरिटी आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली मुझे दिखाई देती है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मूवमेंट है, एक्शन है, डिसीजंस भी है, और न्यू बिगिनिंग है, जॉय है गाइस। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी, यहाँ पर हार्मनी की एनर्जीज़ है। सारे ही रूल्स बहुत पॉजिटिव हैं। आज की जो कॉम्बिनेशन निकल के आई है, ओके, एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आता है। टॉरस भी है, सैजिटेरियस ज़्यादा खास मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लिब्रा राशि आपकी या इस इंसान की हो सकती है। एरीज बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आता है। धनु किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। कर्क राशि आपकी या इस इंसान की हो सकता है, हो सन, मून, राइजिंग या सेंडेंट कहीं पे भी। आपका या संसान का जन्म अप्रैल के महीने में हो सकता है, जून के महीने में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है। 444 एंजल नंबर हो सकता है, किसी को बार बार ही दिखता हो, इसके भी चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको वो सब देने को तैयार है जो शायद आप इस इंसान से कभी मांग रहे थे या चाहते थे। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो डिज़ायर्स थी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कोई रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता है, रिश्ते को जोड़ना चाहता है, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों, बट बार बार यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हाईलाइट हो रही। थर्ड पार्टी किसी फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। लीगल मैटर में उलझे हुए नज़र आते हैं आपके पार्टनर, डिवोर्स जैसी सिचुएशन, या हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मामला चल रहा हो इस इंसान का। किसी लीगल मैटर में भी उलझे हुए इन दिनों आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये फंसे हुए उस सिचुएशन के अंदर। आपके पार्टनर को ये लगता है कि सब आपके साथ गलत करने का नतीजा है। ओके, अब सभी के लिए आपके पार्टनर कोर्ट केस या लीगल मैटर में उलझे हुए तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर कहीं उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ये बार बार लगता है कि ये सब इनके गलत कर्मों का फल है। ओके, आपके पार्टनर सुधारना चाहते हैं,
चीज़ों में सुधार लेके आना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इमोशंस एक्सप्रेस करने की एनर्जी भी यहाँ पर आई हुई है। लॉयल मुझे आपके पार्टनर आपको लेके ज़्यादा नज़र आते हैं। वो पॉजिटिव नेचर, वो आप कहते हैं ना हक जताने वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ओके, वो आपको ये फील करा देंगे कि आपके पार्टनर आपको अभी भी चाहते हैं, आपके ऊपर अभी भी अपना हक मानते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। ओके, सो मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं, ये एकमात्र इशारा है गाइस कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आ रही। रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ मुझे अब नज़र आता है। ओके, आपके पार्टनर की नेम का इनिशियल जे बहुत क्लियरली दिखाई देता है, वाई बहुत क्लियरली दिखाई देता है, बी या फिर एस बहुत क्लियरली मुझे नज़र आता है, जे हो सकता है, टी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, किसी के लिए जी या के भी यहाँ पर मौजूद है। आपके पार्टनर का इनिशियल पी हो सकता है या ए हो सकता है, या ये आपका भी हो सकता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिश्ता या कनेक्शन ऐसे फेज़ की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर मुझे कोई बड़ा शिफ्ट या टर्निंग पॉइंट जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। मैं टैरो से कंफर्म करूँगी कि आगे भविष्य या फ्यूचर कैसा दिखता है इस रिश्ते का। आपके पार्टनर आपकी तरफ कैसा एक्शन ले रहे हैं। मूवमेंट तो है, ट्रैवल तो है, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन या एक्शंस लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर तो है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर मांगलिक हो सकते हैं गाइस, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान की एनर्जी में ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं एंजल्स। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, एक कार्ड और यहाँ पर आना चाहता है, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर की एनर्जी। नंबर 4 मैंने आपको आई थिंक बताया था कि यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड है। एंजल नंबर 44 444 मैंने ऐसा कुछ कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, एंड यहाँ पर ये कार्ड भी नंबर 4 का है, ये कार्ड भी नंबर 4 का है। ओके, सो 4 नंबर से आपका या इस इंसान का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आता है। अगर है तो ये आप ही की रीडिंग है। एंजल नंबर 44 444 आजकल बहुत देख रहे हो, या 144 1144, या इस रिश्ते में कनेक्शन में चेंज भी आता हुआ नज़र आता है, और आपका रिश्ता अभी भी प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। वैसे ये रीडिंग जो है वो गाइडेड है, तो उन्हीं लोगों तक जाएगी जिन लोगों तक जानी है, और अगर गलती से किसी ऐसे इंसान तक गई भी होगी जिनकी ये एनर्जी नहीं है तो वो लोग वैसे भी स्किप करेंगे। ओके, बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का क्लैरिटी, सच्चाई या ट्रुथ बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में अभी फियर दिखाई देता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप इस इंसान को कुछ ऐसा कह दोगे जिससे बात इस इंसान की ईगो पे आएगी, ईगो हर्ट हो जाएगा इस इंसान का। ये मेल फीमेल जो भी हो, अपने ईगो को हर्ट होता हुआ ये नहीं देख सकते। अपना ईगो इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना मान सम्मान, अपनी रेपुटेशन। ओके, आपके पार्टनर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईगो की वजह से दिक्कत आती है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, और करंटली आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे। अगर ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़े तो आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना पूछे, आप इनको वही प्यार दे जो प्यार आप इनको पहले देते थे। आपके पार्टनर आपको वो रूड, वो हार्श एनर्जी में नहीं देखना चाहते, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करूँ मैं नेक्स्ट एक्शन की, मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर? मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हार्मनी, न्यू बिगिनिंग, रिकन्सिलिएशन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यही आपके पार्टनर की इंटेंशन है, यही उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आता है। ओके, और यहाँ भी एम्परर की एनर्जी है, तो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में या बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर आगे एक्शन या डिसीज़न लेंगे, मुझे ये भी नज़र आता है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाले कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर शादी हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल बेसिकली आप समझ सकते हो, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है।
जो लोग मैरिड है उनके केसेस में दिक्कत होती हुई डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर डिवोर्स या सेपरेशन हो रखा है पहले ही तो उन लोगों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कनेक्शन अटकेगा, अभी भी अटकने की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, या तो उनके हस्बैंड या वाइफ के कारण, या तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब आपकी शादी भी हुई है तो आपके हस्बैंड या वाइफ के कारण ये रिश्ता, ये कनेक्शन अटकेगा। किसी के मैरिज की वजह से रिश्ते में, कनेक्शन में आगे प्रॉब्लम क्रिएट होते भी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, जीएफ या बीएफ वाले कनेक्शन में है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में डील कर रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है। बिकॉज आपके लिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन अब एक नया रूप लेता हुआ मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। ओके और आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस। आपके एंसेस्टर्स आपको सपने में दिख सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है जिसको शायद आप इग्नोर कर रहे हो आजकल, या कुछ तो गाइडेंस आपको मिलती है। ओके आपकी ईयर में रिंगिंग होना, या आपके घर में घड़ी रुक जाना अचानक से, या लाइट्स का बहुत ब्लिंक करना, या कुछ ऐसे साइन या संकेत आपको डेफिनेटली मिलते होंगे। बटरफ्लाइज बहुत दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स कुछ तो गाइड कर रहे हैं। ये किसी नई ब्लेसिंग्स के आने का इशारा भी होता है, और सांकेतिक तौर पर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझे उस सिम्बॉलिक लैंग्वेज को, आपको बहुत सारी चीज़ें, मीनिंग्स समझ में आएंगी, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट एक्शन को लेके। मेष राशि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जिसमें कि मेष, एरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी है यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे दिखाई देता है कि अगले 4 दिन, अगले 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अगले 13 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सुन रहे हो, देख रहे हो और क्लेम नहीं कर रहे आप, तो क्लेम ज़रूर करिए इस रीडिंग को, इन एनर्जीज़ को। और आपको फिर भी लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ तो ब्लॉकेज है, कुछ तो पैटर्न है जो लगातार रिपीट हो रहा है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, कैसे ब्रेक करना है इस पैटर्न को, या कैसे छुटकारा पाए इन ऑब्स्टिकल्स, इन मुश्किलों से, ताकि आपके रिश्ते में भी पॉजिटिविटी आए। आपको लगता है कि बात आगे बढ़ती है, बनती है, लेकिन फिर बात रुक जाती है, बिगड़ जाती है। डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप मुझसे ही पर्सनल रीडिंग लें, लेकिन एटलीस्ट उसका उपाय जानना, उसकी रेमेडी, उसकी सॉल्यूशंस की तरफ पढ़ना, या देखना कि कहाँ क्या ब्लॉकेज है और उसका उपाय क्या हो सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, असल में क्या फ्यूचर है आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में। इस प्रकार की एक्यूरेसीज के लिए आपको आपकी पर्सनल रीडिंग ही लेनी चाहिए। ओके सो यस, जो भी चीज़ें मुझे दिखी हैं मैंने वो आपको बता दिया। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, शेयर करिए किसी के भी साथ, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हेल्प हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी राशि अनुसार रीडिंग्स है, उसे भी सुनिए, आपकी डेफिनेटली हेल्प हो पाएगी। मैं मंथली रीडिंग्स भी पोस्ट करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैंने रीडिंग अपलोड किया है जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करिए, ताकि आने वाले समय में जब नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग आए, जो कि जल्दी आने वाली है, तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। ओके सो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और यस, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।